गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्चरिंग। पोस्चरिंग मतलब उसका पहले हम लोग पोस्चरिंग मतलब क्या होता है, पोस्चरिंग का फ़ायदा क्या है, क्यों हम लोग पेशेंट को डिफरेंट पोस्चर देता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब पोस्चरिंग मीन्स क्या होता है, मे बी एक पेशेंट आ गया और उसको पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट वाइटल्स चेक करना पड़ेगा, कोई उसको कोई ऑपरेशन है, तो अब उसको पेट में कोई ऑपरेशन है, ऐसा कंडीशन में उसको हम लोग एक पोजीशन देना चाहिए, प्रॉपर पोजीशन। मतलब क्या है, सुपाइन पोजीशन देना चाहिए। ये अभी ये पिक्चर में देखो, ये पोजीशन में हम लोग क्या उसको क्या है ऑपरेशन दे सकते हैं। क्यों है, तो पेट में उसको सर्जरी चाहिए, तो इसलिए तो ये पोजीशन ये पोजीशन का हम लोग सुपाइन बोलता है, ये पोजीशन हम लोग दे सकते हैं। ये हम लोग इसका डेफिनेशन चेक कर रहे हैं, क्या है डेफिनेशन इसका। पोजीशनिंग डिफाइन एज प्लेसिंग द पर्सन इन सच ए वे टू परफॉर्म थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब हम लोग एक पेशेंट को एक पोजीशन में बिठा दूंगा, उसका वजह से क्या होगा, उसका थेराप्यूटिक मतलब क्या थेरापी, उसका कोई ट्रीटमेंट भी हो सकते, उसका केयर भी हो सकते, उसको आराम में मिल सकते। इसका क्या, इसके लिए हम लोग एक पोजीशन देता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, पोजीशनिंग बोलता है। ये पोजीशनिंग वजह से हमको ये प्रॉपर पोजीशन देने के बाद क्या फ़ायदा पेशेंट को मिलता है, उसको मेन फ़ायदा उसको क्या है, आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है। और क्या है, उसके वजह से उसको क्या है, बीमारी कोई मैं बताऊंगा, कोई पेशेंट को बैक में क्या उसको कोई सर्जरी हुआ, बैक साइड में उसको सर्जरी होने के बाद उसको हम लोग सुपाइन पोजीशन में नहीं बिठा सकते, उसको क्या है उल्टा, उसका बॉडी उल्टा करके उसको लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, डिफरेंट कंडीशन में उसको डिफरेंट पोजीशन दे सकते। ये क्या होता है, पोजीशनिंग होता है। नेक्स्ट वन क्या है, उसका पर्पस, क्यों हम लोग डिफरेंट पोजीशन पेशेंट को दे रहे, उसका क्या, उसका एम, उसका पर्पस क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। इसमें फर्स्ट वन क्या है, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, मतलब क्या है, पेशेंट को आराम मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस एस्पेक्ट, मतलब क्या है, ज़्यादा प्रेशर बॉडी से कम होने के लिए हम लोग क्या है, वो ये पेशेंट को डिफरेंट पोजीशन दे रहे। सेकेंड वन, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग डिफरेंट पोजीशन देना चाहिए। टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब कोई डिफॉर्मिटी आने से पहले ये डिफरेंट पोजीशन देने के बाद क्या हो गया, उसको डिफॉर्मिटी वगैरह, उसको क्या है कोई बेड सोर वगैरह, वो क्या है पूरा कम होने का चांस भी ज़्यादा होगा। टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, मतलब ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को क्या है, कोई ब्लड टेस्ट के लिए हमको ब्लड निकालना चाहिए, आपको कौन सा पोजीशन दे सकते हैं, सुपाइन पोजीशन देना चाहिए। पेशेंट को बैक साइड में कोई इन्वेस्टिगेशन है, तो आप उस ऐसा कंडीशन हम लोग कौन सा पोजीशन देना चाहिए, उसको उल्टा करके, उसका क्या बोलता है, प्रोन बोलता है, प्रोन पोजीशन देना चाहिए। डिफरेंट पोजीशन का देना चाहिए। और नेक्स्ट वन क्या, टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट सर्जरी के लिए डिफरेंट पोजीशन देना चाहिए। टू प्रिवेंट प्रेशर सोर में कल एक क्लास में बोल दिया, प्रेशर सोर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा टाइम एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से पेशेंट को क्या है, पेशेंट का बॉडी का सर्कुलेशन कम होने की वजह से टिश्यू का डेथ हो सकता है, उसका कंडीशन हम लोग क्या बोलता है, बेड सोर बोलता है। तो ये हम लोग डिफरेंट पोजीशन देने के टाइम क्या होता है, ये बेड सोर कम होने का चांस भी ज़्यादा होगा। टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, मतलब क्या है, एक पेशेंट को एक पोजीशन देने के बाद उसको क्या है, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, उसको थोड़ा ज़्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट वन, टू कंडक्ट डिलीवरी और लेबर, मतलब क्या है, डिलीवरी करने बच्चे को ये डिलीवरी बर्थ देने के लिए मदर को प्रॉपर पोजीशन देना चाहिए, पोजीशन उसके लिए भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड लास्ट वन, टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग केयर के लिए हम लोग भी पेशेंट को डिफरेंट पोजीशन देना चाहिए, वो पोजीशन नर्स को भी हेल्प करता है। मतलब क्या है, कोई आपको पेशेंट को वाइटल साइन चेक करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन में आप लोग पेशेंट से क्या बोलूँगा, आपका हाथ प्रॉपर लगा दो, अब प्रॉपर बिठा दो, उसके बाद आप अच्छा से सुपाइन पोजीशन में लेट हो, तो क्या इस वजह से क्या हो गया, प्रॉपरली हमको चेक किया, वाइटल साइंस वगैरह चेक कर सकते नहीं है, तो पेशेंट को क्या होता है, अब्डोमेन में एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन में आप लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसको बोलना चाहिए आपने सीधा करो, सीधा लेटो, तो इस वजह से क्या हो गया, सीधा लेटने के बाद हमको क्या मिलता है, उसको ईजिली उसका क्या है ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ये क्या होता है उसका पर्पस ऑफ पोजीशंस। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल, क्या व्हाट आर द प्रिंसिपल हम लोग देखना पड़ेगा, ये पोजीशन देने के टाइम हम लोग क्या
प्रिंसिपल देखना चाहिए। फर्स्ट वन, मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म, मतलब प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट मैकेनिज्म हम लोग चेक करना पड़ेगा। पेशेंट को कोई अब डिस्कम्फर्ट कुछ भी नहीं है, उसको प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म चेक करना पड़ेगा। ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड, मतलब पेशेंट बहुत भारी है, वेट है पेशेंट को, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई एक और आदमी का हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, एंश्योर द मैट्रेस इज फर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हाइट, मतलब ये पेशेंट को हम लोग पोजीशन देने के टाइम उसका बेड में लेता है हम लोग पोजीशन पेशेंट का, तो ऐसा का टाइम में पेशेंट का बेडशीट चेक करना पड़ेगा प्रॉपर है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और हाइट ऑफ द बेड, मतलब ये ज़्यादा हाइट भी नहीं चाहिए, प्रॉपर मिनिमम हाइट है बेड का मिनिमम हाइट चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, एंश्योर द शीट आर क्लीन एंड ड्राई, पेशेंट का बेडशीट चेक करना पड़ेगा, वो बेडशीट प्रॉपरली क्लीन साफ सफाई होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइड प्लेसिंग ए बॉडी पार्ट डायरेक्टली ओवर अनदर टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, मतलब क्या है, एक बॉडी का मतलब क्या, हाथ का दोनों हाथ एक ही साथ में मत आना चाहिए, इसलिए तो पोजीशन प्रॉपरली देना चाहिए। दो बॉडी पार्ट साथ में नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग होना चाहिए। दो बॉडी पार्ट साथ में आ गया तो उसको प्रेशर सोर आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, प्लान रेगुलर पोजीशन चेंजेस शेड्यूल्ड फॉर द पेशेंट फॉर 24, मतलब एक दिन में उसको पोजीशन चेंज करके उसको बिठाना चाहिए। नेक्स्ट वन, एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, उसको पेशेंट का कंफर्ट आराम मिलने के लिए हम लोग कौन सा पोजीशन पेशेंट को पसंद है वो पोजीशन हम लोग देना चाहिए। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, हम लोग क्या है, प्रॉपरली हैंड वॉश करना पड़ेगा, कब, ये प्रोसीजर करने से पहले भी, आफ्टर प्रोसीजर के बाद में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली हैंड वॉश करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ पोजीशन, मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन, इसमें इधर डोर्सल पोजीशन है और डोर्सल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। सेकंड वन, डोर्सल रकमन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, लैटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिम पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन। इसके साथ में दो है स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन है। ये मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन, डोर्सल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, dorsal recumbent position, lithotomy position, lateral position, prone position, Sims position, knee chest position, Tenderberg's position, and Fowler's position. These are an sitting, standing position. These are the main types of position. नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट, हम लोग ये पेशेंट को पोजीशन एक एक पोजीशन देने से पहले हम लोग क्या क्या थिंग देखना पड़ेगा, क्या क्या असेसमेंट करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट वन क्या है, चेक पेशेंट कंडीशन, जनरल कंडीशन, हम लोग पहले जाके पेशेंट का पास जाके देखना पड़ेगा पेशेंट का कंडीशन कैसा है। फिर उसके बाद फिजिशियन ऑर्डर, हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, पेशेंट का ऑर्डर, मतलब सॉरी डॉक्टर का ऑर्डर, डॉक्टर बोलेगा कौन सा पोजीशन पेशेंट को देना है वो पोजीशन हम लोग देना चाहिए। असेस सेल्फ केयर एबिलिटी, हम लोग क्या है, पेशेंट का सेल्फ केयर एबिलिटी, मतलब क्या है, पेशेंट अकेले काम कर सकते हैं वो पूरा चेक करना पड़ेगा। अरेंज द कंफर्ट डिवाइस नियर द बेड साइड, कंफर्ट डिवाइस वगैरह पूरा उसका बेड का नीचे साइड में रखना पड़ेगा। बेड कंफर्ट डिवाइस मतलब क्या होता है, कोई ब्लैंकेट मतलब होता है, और क्या है, ये कोई वाटर मैट्रेस पूरा हम लोग क्या है, बेड का सामने भी रखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द डिफॉर्म्ड एक्सट्रीमिटी, प्रॉपरली उसका कौन सा पैर में प्रॉब्लम है, कौन सा हाथ में प्रॉब्लम है, पूरा जल्दी है हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द रैशनली बिफोर पोजीशन प्रॉपरली, हम लोग क्या कोई पूरा उसका राशन वगैरह पूरा चेक करके पहले भी हमें पोजीशन में रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द पोजीशनिंग। नेक्स्ट वन क्या होता है, इक्विपमेंट, व्हाट ऑल आर द आर्टिकल्स, क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए किसके लिए, पोजीशन देने के पहले क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए। फर्स्ट वन, एक्स्ट्रा मैन पावर इफ नीडेड, मतलब किसी को हेल्प चाहिए तो उसको हम लोग बुला के रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पिलोस चाहिए, मैट्रेस बेड चाहिए, एडजस्टेबल बेड चाहिए, बेड साइड रेल्स चाहिए, ट्रपिस बार बेड का ऊपर ही होता है, ट्रपिस बार चाहिए, शीट एंड शीट रोल्स चाहिए, कंफर्ट डिवाइस सच एज बैक रेस्ट, फुट रेस्ट, बेड क्रैडल, कार्डियक टेबल, सैंड बैग, हैंड रोल्स, ये इतना आर्टिकल्स हमारे पास होना चाहिए। इक्विपमेंट्स में एक्स्ट्रा मैन पावर इफ नीडेड, मतलब किसी को हेल्प चाहिए तो वो चाहिए। एक्स्ट्रा पिल्लोस, मैट्रेस, एडजस्टेबल बेड्स, बेड साइड राइल्स मीन्स बेड का साइड में दो लगाते, दो रेल्स लगा कर रखा, उसका क्या बोलता है, साइड रेल्स बोलता है। क्यों ये साइड रेल्स क्यों लगा रहे, तो पेशेंट नीचे गिरने से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, दोनों साइड में साइड रेल्स रखा है। शीट रोल्स, कंफर्ट डिवाइस, बैक रेस्ट, फुट रेस्ट, बेड क्रैडल, कार्डियक टेबल, सैंड बैग, फैन रोल्स वगैरह रखेगा। ये क्या होता है, इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग ये पोजिशनिंग का प्रोसीजर कैसा करेगा, पहले
एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, हम लोग क्या है पेशेंट्स हो उसके ये प्रोसीजर का बारे अच्छा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी हम लोग मतलब क्या उसको प्राइवेसी देना चाहिए। अरेंज द आर्टिकल्स एंड मैन पावर, मतलब किसी को हेल्प चाहिए तो वो अरेंज करके रखना पड़ेगा, किसी आर्टिकल्स कोई आर्टिकल्स वगैरह पूरा हम लोग अरेंज करके हमारा पास में रखना पड़ेगा। बेडशीट प्रॉपर्ली क्लीन करके रखना पड़ेगा। कोई पेशेंट को टर्न करना तो टर्न भी करना पड़ेगा। प्लेस एंड सपोर्ट विथ एक्स्ट्रा पिलोस अंडर प्रेशर पॉइंट, मतलब कोई एरिया में पेशेंट को ज़्यादा दर्द आता है, कोई एरिया में पेशेंट को कोई वुंड आ गया, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग प्रॉपरली वो ये अच्छा से केयर करके रखना पड़ेगा। स्पेशल केयर टेकन एट प्रेशर एरियाज, मतलब क्या है प्रेशर सोर आने का चांसेस है तो ऐसा एरिया हम लोग क्या करना पड़ेगा प्रॉपरली अच्छा से केयर करके रखना पड़ेगा। कवर द पेशेंट विद टॉप शीट, टॉप शीट मतलब टॉप शीट आपने देखा होगा, टॉप शीट यूज़ करके पेशेंट को कवर करके पूरा टाइम रखना पड़ेगा। हैंड वॉशिंग, रिकॉर्ड द टाइम ऑफ पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ द स्किन, हम लोग हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करें ये कब पोजीशनिंग कौन सा टाइम कब हम लोग पेशेंट को एक्स्ट्रा पोजीशन दिया उसके बारे हम लोग पूरा मार्क करके रखना पड़ेगा। ये क्या होता है पोजीशनिंग का प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या होता है अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक पोजीशन, मतलब एक एक पोजीशन सुपाइन पोजीशन क्या होता है, प्रोन पोजीशन क्या होता है, टनल मैं अभी बोला है इतना पोजीशन बोला मैं क्या ये डोर्सल पोजीशन में सुपाइन पोजीशन कौन सा कैसा देता है, उसका फ़ायदा क्या है, कौन सा पेशेंट को देता है, डोर्सल पोजीशन कैसा रखेगा उसका फ़ायदा क्या है, उसका बारे से एक एक पोजीशन का बारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेता है। ये अभी इतना में टाइप्स ऑफ पोजीशन, उसका पोजीशन का पर्पस क्या है, उसका पोजीशन का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या है, इक्विपमेंट्स क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए एंड प्रोसीजर क्या है, इतना है आज का टॉपिक। थैंक यू।